स्टूडेंट्स देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में उसने हमसे कहा डिवाइड बाई एक्स निकालना है ना, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फंक्शन जो आपके पास एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो यानी वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, ये पूरा इसकी पावर में है प्लस एक्स माइनस 3 की पावर में एक्स स्क्वायर है ना। तो ठीक ठाक क्वेश्चन है ये, कंसेप्ट पता होगा तो ये बहुत ईजी है। तो ये स्क्वायर है इसका, कैसे करेंगे डिफरेंशिएट। आप देख सकते हो एक्स की पावर में एक्स का ही फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगेगा, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो उसको आप क्या करेंगे तोड़ेंगे पहले। तो वाई इक्वल्स टू यू प्लस वी। डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे। अब यहाँ पर u का फंक्शन क्या होगा, एक्स की पावर में एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग u इक्वल्स टू लॉग एक्स की पावर में एक्स स्क्वायर माइनस 3, नीचे ले लेंगे लॉग से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा ये लॉग एक्स। ठीक है, अब ये दो अलग अलग फंक्शन हो गए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आएगा 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का एज इट इज लॉग एक्स का 1/x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 का कितना आएगा 2x लॉग एक्स एज इट इज़। ठीक है, तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए। डी यू बाई डी एक्स निकाल देंगे बस डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू डी यू बाई डी एक्स की। वो कितना का यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और यू कितना है एक्स की पावर में एक्स स्क्वायर माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2x लॉग एक्स। ठीक है, ये आपके पास डी यू बाई डी एक्स आ गया। अब आप यहाँ पे v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो v कितना है x माइनस 3 की पावर में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे आप log ले लेंगे, तो log v इक्वल्स टू log x माइनस 3 की पावर में एक्स स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर log v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पूरा नीचे आ जाएगा log x माइनस 3। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा log v इक्वल्स टू 1/v dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे। लॉग एक्स माइनस 3 कितना आएगा 1/x माइनस 3 प्लस लॉग एक्स माइनस 3 को एज इट इज रखेंगे। एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x। ठीक है, तो dv बाई डी एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर v यहाँ पर चला जाएगा, और v कितना है एक्चुअली में एक्स माइनस 3 की पावर में एक्स स्क्वायर। ये कितना बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x इंटू लॉग एक्स माइनस 3। ठीक है, ये 3 है। आपके पास डी यू बाई डी एक्स है, डी वी बाई डी एक्स है। आपको क्या चाहिए था y गोस टू यू प्लस वी। तो इसका मतलब आपको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या चाहिए डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, इन दोनों को आप बस इसके साथ प्लस लगा के इसको जोड़ देना, आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने एक्सरसाइज 5.5 में बताया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 12 में कहा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वाई इक्वल्स टू 12 इंटू 1 माइनस कोस टी एंड एक्स इक्वल्स टू 10 टी माइनस साइन टी। और टी की डोमेन दी हुई है -π/2 से π/2। तो स्टार्ट करते हैं इसको डिफरेंशिएट करना। ये पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में फंक्शन गिवन है, तो यानी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन लगेगा यहाँ पर। तो डी वाई बाई डी टी निकाल लेंगे, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 12। 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एज इट इज कोस टी का माइनस साइन टी, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन टी आ जाएगा है ना। आप लोग खुद देखो 12 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा, कोस टी का कितना आएगा माइनस साइन टी, और एक माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस प्लस साइन टी। यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी निकाल लेंगे तो कितना आएगा 10 टी की वैल्यू 1, साइन टी का कितना आएगा कोस टी। ठीक है, तो आपके पास डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, आपको क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। वो कितना होगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो उसको लिखते हैं डी वाई बाई डी टी कितना है 12 साइन टी
और ये कितना है 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 6 sin t अपॉन 5 इंटू 1 माइनस कॉस टी। और 1 माइनस कॉस टी को आप क्या लिख सकते हो, 2 sin स्क्वायर टी बाई 2, है ना। और साइन टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2। साइन टी को लिख सकता हूँ 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन स्क्वायर टी बाई 2 में से एक साइन टी बाई 2 कट जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 6 cos t बाई 2 अपॉन 5 sin t बाई 2, यानी 6 बाय 5 cos बाय साइन यानी cot t बाई 2, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर। तो 6 बाय 5 cot t बाई 2 ही इसका आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार। इधर है 6 बाय 5 cot t बाई 2, बिल्कुल ठीक है अपना आंसर। 13 हो जाएगा क्या यहाँ पर, नहीं 13 के लिए रब कर लेते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 13 में हमसे कहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू -1 से 1, क्लोज इंटरवल। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको कैसे, देखो अब यहाँ पर आप डिवाइड बाई डी एक्स डायरेक्ट निकाल सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये तो इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिक्कत होगी क्योंकि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्या है, पूरा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, एक 1 माइनस कॉस थीटा डाल के बोल सकता है, लेकिन साइन थीटा से हमें फ़ायदा मिलेगा क्या, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये, ठीक है। तो कितना आएगा, वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन थीटा यानी थीटा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा कितना आएगा, साइन इनवर्स कोस थीटा। तो वाई इक्वल्स टू थीटा प्लस साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आएगा, वाई इक्वल्स टू थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कटा, वाई इक्वल्स टू पाई बाय 2 आ गया। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे यानी डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है, 0 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। 13 का आंसर चेक करते हैं। बिल्कुल 0 ठीक है अपना आंसर। चलते हैं 14 क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 14 क्वेश्चन इफ एक्स रूट 1 प्लस 5। अच्छा 14 क्वेश्चन जो है और 15 क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में है 2019 में, है ना। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करें आप। इफ एक्स रूट 1 प्लस 5 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स, इज इक्वल्स टू 0, अगर ये रिजल्ट 0 के इक्वल है तो आपको प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो कैसे करें इसको, 2 मिनट टॉवल ले लूँ मैं तेरा। तो कैसे करेंगे इसको, देखो इसको करने के लिए अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लगाते हो इसमें तो ये ख़त्म नहीं होगा आपसे, ये क्वेश्चन इतना लंबा हो जाएगा, ये ख़त्म ही नहीं होगा। बहुत एंड में जाके कहीं आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपका शायद रिजल्ट मैच कर जाए, है ना। गारंटी कुछ नहीं कि मैच करेगा। तो इसको अभी इस डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना तो समझदारी वाला काम है नहीं। क्यों, आप लोग अगर इसकी स्क्वायरिंग भी करते हो, है ना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हम तब कर लें इसको, फिलहाल के लिए वैसे करना ठीक नहीं है। आप इसमें क्या करेंगे, जैसे मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर वैसा तरीका फॉलो करोगे तो ये 2 से 3 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। या 4-5 मिनट भी लगेंगे, हो जाएगा। लेकिन तो क्या करना है आपको, इसको एक्स रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 है, तो मैं इसको वाई रूट 1 प्लस एक्स को उठा के उधर ले जा रहा हूँ, यानी माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स। अब आप क्या करें, अब इसमें आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करें। तो जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स,
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन इजीली आप लोग यहाँ तक बना सकते हो, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे आप लोग, इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर, इस वाई स्क्वायर को पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट बना के बंद, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, प्लस यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स वाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई आ जाएगा अंदर, एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब पूरी क्वेश्चन से आप देख सकते हैं एक्स माइनस वाई जो है कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये अंदर बचेगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा अगर ये दो फैक्टर 0 हैं तो या तो ये 0 रहा होगा या ये 0 रहा होगा, है ना। ध्यान से समझो, अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 रही होगी क्वांटिटी या 0 क्वांटिटी रही होगी, तभी तो इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो यानी या तो एक्स माइनस वाई शुड बी, एक्स माइनस वाई क्या रहा होगा, 0 के इक्वल, यानी एक्स शुड बी इक्वल्स टू वाई, एक्स बी इक्वल्स टू वाई, है ना। और ये हमारे काम का रिजल्ट है नहीं, तो ऑब्वियसली बात है इस क्वांटिटी को ही क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्वांटिटी 0 होगी तो क्या होगा देखना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, यहाँ से मैं y कॉमन ले रहा हूँ, क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स बचेगा इज इक्वल्स टू 0। तो y इंटू 1 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, इस x को उठा के उधर ले जाओ माइनस एक्स, तो यानी y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक, अब आप लोग देख सकते हो आराम से y जो है x के टर्म्स में पूरा आ गया, तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, है ना। और अभी जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट ही आएगा, देखना कैसे। इस माइनस को आप लोग क्या करो, बाहर निकाल दो, ठीक है। और कैसे करेंगे, यू अपॉन वी वाले फॉर्मूले से करेंगे, तो कर लेते हैं यहीं पर ही, जो ऊपर कर दूँ। चलो एक काम करो, आप लोग इसको यहाँ से नोट डाउन कर लो, मैं इधर वाला रब कर रहा हूँ ये, ठीक है, इसको नोट डाउन। तो डी वाई बाई डी एक्स, इस माइनस को बाहर ब्रैकेट बना दो, यू अपॉन वी यानी वी यू डैश, यानी वी को कितना है 1 प्लस एक्स, यू डैश एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस यू को सेम वी डैश 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन वी स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स कट गया, कितना आया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपने प्रूव करना था और यही क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप तरीके से अगर इस क्वेश्चन को करोगे सॉल्व, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 मिनट लगेंगे और आपका पूरा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा और पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, 4 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन। तो चलते हैं 15th क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस डाउन। 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 में उसने हमसे कहा इफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर फॉर सम सी ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अबाउट 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसमें ये है कि ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो अच्छे से स्टार्ट, बेकार ही हो गया यार। फिफ्टीन देखते हैं। 15 में हमसे कहा है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर फॉर सम सी ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो पहली बात तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और ऊपर से जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन इन्होंने रैंडमली नहीं बनाया। ये एक्सप्रेशन आप जब ग्रेजुएशन करोगे तो आपको पता लगेगा कि एक चैप्टर होता है कर्वेचर नाम का, तो उसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है वो यही होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, है ना, और सी क्या है, ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन है वो मेरे को पता है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें उसमें डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दोनों चाहिए, तो हम यहाँ से पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आएगा, 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी, और वाई का दोबारा कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, देखो ये 2x माइनस से उधर जाए कितना होगा, -2x माइनस ए,
और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 2 y माइनस बी, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है। अच्छा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको चाहिए यहाँ पर, तो वो क्या आएगा u अपॉन वी, वी यू डैश माइनस वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है। तो v कितना है y माइनस बी। अब देखो जो माइनस है मैं पहले ही बाहर रखूँगा इसको, y माइनस बी वी यू डैश एक्स माइनस ए का कितना होगा 1 माइनस यू, और वी यू डैश माइनस यू को सेम एक्स माइनस ए को सेम, वी डैश वी कितना है y माइनस बी का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वी का स्क्वायर यानी y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये कितना हो गया माइनस y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और अब मैं यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ, ये कितनी है माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी है ना, माइनस बी है। अच्छा ये माइनस जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा प्लस हो जाएगा ये, और एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, और नीचे कितना है वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इसका आगे करते हैं इसको सॉल्व थोड़ा सा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस, एलसीएम लेंगे तो वाई माइनस बी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से कितना एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे कितना आएगा वाई माइनस बी, और ये वाई माइनस बी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा वाई माइनस बी का क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है। ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू कितनी है सी स्क्वायर, तो इसको हम डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। ठीक है। अब उस एक्सप्रेशन में डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दोनों की वैल्यू पुट करनी है, तो एक्सप्रेशन है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टू आई ओवर डी एक्स स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं इसके अंदर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स कितना है माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो अच्छा डी वाई बाई डी एक्स तो ये है एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, और माइनस बी है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो माइनस तो खत्म ही हो जाएगा, तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर ये आ जाएगा, इसकी पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना होगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी वाई माइनस बी का स्क्वायर, देखो उसको मैं यहीं पे सोल्व कर रहा हूँ, नहीं तो नीचे दिखेगा नहीं, फिर इसको मैं यहीं पे सोल्व कर रहा हूँ। ये वाई माइनस बी यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो वाई माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी है सी स्क्वायर के इक्वल है ना। देखो वाई माइनस बी का स्क्वायर जब मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और ये ऐड होंगे, तो वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर किसके इक्वल है वो सी स्क्वायर के, तो यहाँ मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ सी स्क्वायर और अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा वहाँ से। अच्छा इनकी पावर क्या है 3/2, इनकी पावर क्या है 3/2, तो यानी इसकी पावर भी 3/2 और इसकी पावर भी 3/2, तो मैं पावर डिवाइड कर रहा हूँ ऊपर से है ना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब अलग अलग लिख रहा हूँ इनकी पावर को, तो यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 3/2 मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 गया 2 से 2 गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब माइनस सी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर सी क्यूब आएगा, सी स्क्वायर नहीं सी क्यूब आएगा ये, अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब, तो वाई माइनस बी का क्यूब से वाई माइनस बी का क्यूब कटा, कितना आगे रिजल्ट इसका सी क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू माइनस सी। ठीक है। तो अब आप चेक कर लो इस आंसर में ना ए है ना बी है, और जो आंसर आया वो कांस्टेंट है। इसका मतलब जो हमें शो करना था हमने शो कर दिया, कि इसका हमें क्या शो करना था कि जो एक्सप्रेशन है इसको जो इवेल्यूएट करोगे डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखने के बाद, तो जो आंसर आना चाहिए वो एक कांस्टेंट होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए ए और बी से। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माइनस सी आए है ना, कोई भी एक्सप्रेशन आ सकता था कांस्टेंट, लेकिन होना क्या चाहिए था कांस्टेंट, और इंडिपेंडेंट होना चाहिए था ए और बी से। तो इस एक्सप्रेशन आप चेक कर लो ना ए और बी है और ये कांस्टेंट है। ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। चलते हैं 16 क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 3 देखते हैं। 16 में उसने हमसे कहा इफ cos y इक्वल्स टू x cos a प्लस वाई, cos y किसके इक्वल है x cos a प्लस वाई की, एंड cos a इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1,
प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा होना चाहिए कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। कोस या साइन के टर्म्स में, दोनों के टर्म्स में आ सकता है। तो तरीका क्या है इसको करने का? फिलहाल अगर आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो तो होगा नहीं, ये हो भी जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, है ना। 4 मार्क का क्वेश्चन है। 4 मार्क के क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में आप बैठ के पूरा आधा घंटा लगा दो। इसको तरीके से करोगे तो ये 2-4 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। और वो तरीका क्या है? अगर मैं मान लो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूँ तो कोस वाई का माइनस साइन वाई और वाई का दोबारा डी वाई बाई डी एक्स, और इसको डिफरेंशिएट जब मैं करूँगा तो वहाँ पर भी एक डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म आएगी, फिर उसको सिंप्लीफाई करना। तो बेटर है हम इसको कुछ और तरीके से करें, है ना। वैसे वो तरीका गलत नहीं है, लेकिन जो तरीका बता रहा हूँ वो ज़्यादा ईजी है। तो आप यहाँ पर क्या करो, आप यहाँ पे एक्स की टर्म निकाल लो। एक्स की वैल्यू वो कितनी आएगी? कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल लूँगा यहाँ से। वो कितना आएगा? ये यू और ये वी, तो वी को सेम यू डैश। कोस वाई का कितना आएगा? माइनस साइन वाई। अब वाई का दोबारा नहीं कर सकते, आप करोगे लेकिन कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं। वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई तो 1 ही आएगा ना। माइनस साइन वाई माइनस यू को सेम, कॉस वाई को सेम, वी डैश। वी डैश यानी कॉस ए प्लस वाई का कितना आएगा? माइनस साइन ए प्लस वाई। और तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, साइन ए प्लस वाई। ठीक है, और नीचे कितना आएगा? इसका स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, है ना। कॉस ए प्लस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर या कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई एक ही बात है। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसका जो माइनस है मैं उठा के बाहर लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर ए प्लस वाई को मैं कैपिटल ए मान लूँ और वाई को मैं मान लूँ बी, तो ये क्या लिखा है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लिखा है कि नहीं लिखा है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में? साइन ए माइनस बी का। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट, इधर लिख लेते हैं, साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए कितना है? ए प्लस वाई माइनस बी कितना है? वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो वाई से वाई कटा कितना आ गया? डी एक्स अपॉन डी वाई। यह आ गया कॉस साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, है ना। और हम क्या चाहिए था? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। वो कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो जो आपको प्रूव करना था, देखो कितना इजीली वो प्रूव हो गया। ठीक है, चलते हैं 17 क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। 17 क्वेश्चन से कहा है इफ एक्स इक्वल्स टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी, y equals to a t minus sin t minus t cos t, you have to evaluate d2y upon dx square। तो आप देख रहे होंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो dx बाई dt निकाल लेंगे पहले। वो कितना आएगा? a तो बाहर आएगा, कांस्टेंट है cos t का माइनस sin t, प्लस इनमें प्रोडक्ट रूल, तो t का 1 cos sin t का cos t, प्लस साइन टी को सेम और टी का सॉरी टी को सेम रखेंगे, साइन टी का कोस टी, तो टी कोस टी आएगा, प्लस साइन टी को सेम और टी का 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी निकालेंगे तो वो कितना आएगा? ए को एज इट इज रखेंगे बाहर, साइन टी का कोस टी माइनस, अब जब माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट लगाएंगे बाहर, टी को सेम रखेंगे, कॉस टी का माइनस साइन टी, प्लस साइन कॉस टी को सेम टी का 1। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा? देखो माइनस, जब यहाँ पे ये माइनस आएगा और माइनस की मल्टीप्लाई अंदर भी होगी तो कितना होगा? प्लस हो जाएगी पूरी क्वांटिटी। ठीक है, माइनस खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो टी साइन टी रह जाएगा खाली है, और जब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी इससे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो ये माइनस कॉस टी। ठीक है, तो ये कॉस टी से कॉस टी कटा पहले तो ये कितना आ गया? माइनस ए टी साइन टी।
और ये कितना आ गया, यहाँ पर sin t से sin t कटा, ये आपके पास आ गया ए टी cos t। आपके पास dy बाई डी एक्स निकल सकता है यहाँ से बहुत इजीली, जो कितना आएगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। टी से ए कटा, टी से टी कटा, sin t अपॉन cos t tan t, और एक माइनस पहले से है तो माइनस tan t हो जाएगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स आ गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। अब देखो माइनस tan t का कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर टी, है ना, और आप लोग उसको यहीं पर छोड़ दोगे। गलती यहीं पर करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की, गलती यही होगी कि उन्होंने इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करा सेक्स स्क्वायर टी और बस छोड़ दिया। भाई टी के अब आपने एक्स के रिस्पेक्ट में करा तो टी का दोबारा भी तो होगा, तो कितना होगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर पूरा आंसर, माइनस एक्स स्क्वायर टी डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी एक्स बाई डी टी का उल्टा, जो कि कितना है 1 अपॉन ए टी कोस टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर टी, इसको ए टी को ऐसे लिखा रहने दो, बल्कि हम 1 अपॉन कोस टी को सेक टी लिख सकते हैं, तो सेक टी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, माइनस सेक क्यूब टी अपॉन ए टी। ठीक है, दिस इज योर आंसर। चेक करते हैं। मिसलेनियस लायक सवाल था नहीं वैसे ये, पर फिर भी कितना आ रहा है इसका आंसर, सेक क्यूब टी अपॉन ए टी, माइनस की गलती हो गई। अब डी एक्स बाई डी टी में कहीं माइनस था क्या, नहीं, तो हमने माइनस, ये हमारा माइनस गड़बड़ कर रहा है। अब कैसे करें, टी साइन टी यहाँ पर, तो जब हमने इसमें यहाँ पे गलती हो सकती है क्योंकि यहाँ पर माइनस है टर्म में एक ना, इसी की वजह से गलती आ रही शायद। डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी में कुछ गलती है शायद ज़रूर। साइन टी को हमने ऐसे साइन टी का कितना होगा कोस टी, अब माइनस रखा तो टी का 1, और सॉरी टी को सेम कोस टी का माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी। अच्छा, यहाँ पर प्लस होना था एक्चुअली में, यहाँ पर प्लस आएगा, कैसे आएगा दोबारा करके देख लेते हैं। यहाँ पर डी वाई बाई डी टी, मैंने ये गलती मुझे लगी रहा था, यहाँ पर गलती है। ए देखो साइन टी का कितना होगा कोस टी, अब बीच में क्या है माइनस, टी को तो ऐसे ही रखोगे आप, कोस टी का कितना होगा माइनस साइन टी, है ना, और जब आप यहाँ पे क्या करोगे, जब ये माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो माइनस यहाँ पे पहले से है, तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस हो जाएगा टर्म, है ना, तो इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा। तो बस इसी छोटी गलती की वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा था, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। चलो फिर भी कोई नहीं, गलती सबसे होती है। ये हमारा आंसर सेक क्यूब टी अपॉन ए टी, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब मैच कर गया, चलते हैं 18 क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस डाउन। 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स क्यूब, शो दैट एफ डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है। दिक्कत कहाँ पे आती है ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को ये बच्चों की दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पर मैं अब किसी टीचर को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऐसा कराते हैं कि डायरेक्ट करा देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, है ना, कि एक्स क्यूब का आपने पहले मॉडुलस खोला, उसके बाद आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके सिंगल डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन करके दिखा दिया, और एग्जिस्ट दिखा दिया कि एग्जिस्ट करता है ना, और ये भी दिखा दिया कि वैल्यू क्या आ रही है। लेकिन गलती कहाँ पर होती है, देखो अब मैं किसी टीचर को टारगेट तो कर नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर एक टीचर का बहुत वो थैंकफुल रहूँगा मैं, जो ER रोहित सोलंकी सर, मैं ज़्यादा जिक्र करता नहीं वैसे, लेकिन फिर भी आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। इन जितना भी मैंने मैथ्स में सीखा है 11th-12th का सब इन्हीं की वीडियोस देख के सीखा। ही इज़ अ यूट्यूबर, और इनका चैनल भी है CBSE क्लास वीडियोस के नाम से, है ना। यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, लेकिन बस यही है कि मैंने उसे सीखा हुआ है तो आपको बता रहा हूँ। और इन्हीं सर ने मेरे को है जो भी है एक एक चीज़ सबसे बिल्कुल डिटेल में सिखाई है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि और टीचर्स को मैंने देखा है यूट्यूब पर, उन्होंने इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करा है, और जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स हैं उन्होंने एक ही तरीके से सॉल्व करा हुआ है। लेकिन इन सर का जो तरीका है वो डिफरेंट है, और डिफरेंट नहीं कंप्लीट तरीका है। जो कंप्लीट तरीका है इस क्वेश्चन का वो इन्हीं ने सिखाया मेरे को, ठीक है ना। तो बस ये आपको बताने के लिए था कि यहाँ पर मैं किसी टीचर को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी भाई जो गलत चीज़ है वो तो गलत ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम फिर भी।
एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स क्यूब। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं इस फंक्शन को पहले मॉडुलस ब्रेक करूँगा, इसका मॉडुलस ब्रेक करने के बाद क्या आएगा, एक्स क्यूब एंड माइनस एक्स क्यूब, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स लेस देन 0 पर ही हमारी वैल्यूज आएगी। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है मोड एक्स क्यूब पॉजिटिवली खुलेगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, और जब लेस देन 0 रखेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है कि जो एफ डैश एक्स है वो एग्जिस्ट करेगा। पहले हम एफ डैश एक्स दिखाएंगे, देन एफ डबल डैश एक्स दिखाएंगे। ठीक है, अब दिक्कत क्या है यहाँ पर, आप चाहते हो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, ख़त्म कर दो क्वेश्चन, है ना, और हो सकता है आपको मार्क्स मिल भी जाए। लेकिन कंप्लीट तरीका क्या है क्वेश्चन को करने का, देखो क्या हो रहा है इसमें। यहाँ पर एफ डैश एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश एग्जिस्ट फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 and x less than 0 because x is a polynomial function। है ना, एफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर एफ डैश एक्स तो एग्जिस्ट करेगा, है ना, क्योंकि एक्स क्यूब क्या है, पॉलिनोमियल टर्म है, तो जब पॉलिनोमियल टर्म है तो उसका एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल भी और कॉन्टिन्यूस भी होता है ना। पॉलिनोमियल टर्म्स कैसे होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है और कॉन्टिन्यूस भी होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन तो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन हम यहाँ पर 0 पर इसके डिफरेंशिएशन के बारे में बता नहीं सकते डायरेक्ट। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि 0 पर क्या हो रहा है, 0 पर क्या हो रहा है, 0 पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, 0 पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 पर यहाँ पर एक्स क्यूब आ रहा है, लेकिन लेस देन 0 पर जो है माइनस एक्स क्यूब आ रहा है ना। तो 0 के बारे में कुछ स्पेसिफाइड हमें यहाँ पर जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना पड़ेगा, तब जाके हम इसका डिफरेंशिएशन बता सकते हैं कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, है ना। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो हो जाएगा, लेकिन बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि 0 पर क्या हो रहा है, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, आपको 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, तभी आप इसके बारे में बता सकते हो कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो देखेंगे कैसे। अब ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 पर तो आपको पता है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका ये डिफरेंशिएबल भी और कॉन्टिन्यूस भी है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स लेस देन 0। हम बात करेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी में चेक करूँगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का आपको फॉर्मूला मैंने सिखाया था एक्सरसाइज 5.2 में, तो वहाँ से हम रेफर करेंगे उसको। तो फॉर्मूला डायरेक्ट ये होता है, LHD अगर मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड टू, अब देखो जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं एट एक्स इक्वल्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। लेकिन यहाँ पर सी नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने अब डिफाइन कर दिया, हम 0 पर चेक कर रहे हैं, तो सी नहीं, सी जनरल पॉइंट हो जाएगा, हम यहाँ पर 0 लेंगे, एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। अब यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड टू 0 रखेंगे, क्योंकि हम एक्स में से थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी माइनस करेंगे, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या आएगा, 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन 0 माइनस एच माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच ही हो जाएगा, 0 माइनस एच माइनस 0, तो कितना होगा, माइनस एच हो जाएगा ये पूरा, है ना। अब 0 से कम वाला फंक्शन आप चेक करेंगे, 0 से कम क्या आ रही है, माइनस एक्स क्यूब आ रही है वैल्यू। तो लिमिट एच टेंड टू 0 इधर देख लेंगे कितना आ जाएगा, 0 माइनस एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ माइनस एच, और 0 से कम वाला कौन सा, माइनस एक्स क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा फंक्शन, जब फंक्शन में मैं एक्स की जगह पे एच रखूँगा तो कितना आएगा, माइनस एच क्यूब, है ना। और एक माइनस पहले से ही बाहर है, आप ऐसे नहीं समझोगे इसको, मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा इसको। यहाँ पर 0 माइनस एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ माइनस एच लिख सकता हूँ इसको, तो मैं इसको एफ ऑफ माइनस एच लिख रहा हूँ, बस इतना काम करा मैंने यहाँ पर। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एच हमें पता लग जाना चाहिए। अब यहाँ से क्या होगा, 0 माइनस, तो यानी 0 से कम वाला, तो 0 से कम वाली क्वांटिटी पे अब देखो 0 से कम वाला फंक्शन कौन सा है, माइनस एक्स क्यूब, है ना। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, एक्स की जगह पर एच रखेंगे, तो कितना आएगा, माइनस एच क्यूब आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा फंक्शन, लिमिट एक्स टेंड टू 0 पर माइनस एच क्यूब, ये समझ आया। एफ 0, एक्स के यहाँ पर 0 तो 0 हो जाएगा पूरा, अपॉन माइनस एच, है ना। तो माइनस, इसको 0 को हटा दूँ तो डायरेक्ट हो सकता है यहाँ पर ये, अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पर, और ये कितना आएगा, एच से एच क्यूब कटेगा, यानी एच स्क्वायर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर मैं देख लूँ ज़रा, एक्स की माइनस एच रखना, हमें यहाँ पर एक माइनस नहीं मिलेगा,
एक गलती हमने फिर कर दी दोबारा से, क्या हुआ वो दोबारा देखेंगे। जब हमने एक्स की जगह माइनस एच रखा तो एक माइनस तो पहले से ही बाहर था, और हमने एक्स की जगह पे माइनस एच रखा तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, और एक माइनस पहले से ही है, तो यानी क्या आएगा वो, लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस माइनस एच क्यूब माइनस 0 अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो माइनस से माइनस वाला कटेगा, तो यानी कितना आएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस एच क्यूब अपॉन एच। इसका मतलब एच क्यूब से एच कटा यानी माइनस एच स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस एच स्क्वायर, और ये इसका आंसर आएगा 0 आएगा। आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर 0.0 वाली फॉर्म बन जाएगी दैट इज़ इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना, तो वहाँ पर डिफाइन नहीं होगा वो। तो आप लोग यहाँ पर 0.0 यहाँ पर 0 नहीं रख सकते, इसको आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर 0 रख सकते हो। ठीक है, अच्छा ये आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी हम यहीं पर निकाल देंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, फॉर्मूला यही रहता है। ठीक है, अब क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन 0 प्लस एच माइनस 0, है ना। और ये आपके पास, अब देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना आएगा अगेन, लिमिट एच टेंड टू 0 में थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें यहाँ से पता लगेगा कि 0 से ज़्यादा वाली वैल्यू पे चेक करना है, तो एक्स 0 प्लस से पता लगेगा 0 से ज़्यादा वाली वैल्यू पे चेक करना है, तो 0 से ज़्यादा वाली वैल्यू एक्स क्यूब। अब फंक्शन हमारा क्या होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो उसमें एक्स की जगह पर एच रखेंगे तो कितना एच क्यूब आ जाएगा, माइनस एफ 0, एक्स के यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, नीचे कितना आएगा, एच आ जाएगा। तो यानी फंक्शन क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 पर एच क्यूब अपॉन एच। इसका मतलब यहाँ से कैंसिल करेंगे तो एच स्क्वायर आएगा, है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ देख देता हूँ मैं, लिमिट एच टेंड टू 0 एच स्क्वायर, और अब आप यहाँ पे इसका आंसर 0 देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास, अब आप चेक कर सकते हो कि हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है 0 आ रहा है, और राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन 0 पर भी डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन 0 पर भी डिफरेंशिएबल है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स है वो एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल रियल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर भी और एक्स लेस देन 0 पर भी। ठीक है, क्योंकि 0 इज़ अ डाउटफुल केस, पहले 0 डाउटफुल केस था, लेकिन हमने 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक कर दी, उसके बाद हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि अब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल रियल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स लेस देन 0। ठीक है, आप ये वाली बात पहले नहीं लिख सकते, जब डिफरेंशियबिलिटी चेक हो जाएगी उसके बाद आप दोबारा ये वाली लाइन लिखेंगे, तब आप ये वाला साइन लगाएंगे। ठीक है, अब आपके पास एफ एक्स आ गया, अपने एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये शो कर दिया। अब हम शो करेंगे एफ डबल डैश एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उस पर बात करते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। हमने एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा था, ये दिखा दिया। अब एफ डबल डैश एग्जिस्ट करेगा तो एफ डैश एक्स लिखेंगे, अब यहाँ पर एफ एक्स नहीं, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, ओ सॉरी, एफ डैश एक्स कितना आएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब का माइनस 3x स्क्वायर। ये कितने पता है, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पर और एक्स लेस देन 0 पर ये वाली वैल्यू थी, है ना। अब एफ डबल डैश एग्जिस्ट करेगा, ये दिखाना है। तो अगेन हमारे पास एक वाला काम बढ़ गया कि हमें यहाँ पर 0 पर दोबारा से हमें चेक करना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर एफ डैश एक्स आपने 0 पर डिफरेंशिएबल दिखा दिया तो एफ डबल डैश एक्स भी 0 पर डिफरेंशिएबल आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो दोबारा से 0 वाला जो है डाउटफुल केस हो गया, तो हमें 0 पर दोबारा से डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो करेंगे दोबारा से। आपको ये तो पता है कि सिंस 3x स्क्वायर नहीं, सिंस एफ डैश एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, therefore it is differentiable and continuous for all x greater than 0 and x less than 0। लेकिन 0 पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी डाउटफुल है कि होगा भी या नहीं होगा, तो हम 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे क्योंकि 0 पर डेफिनेशन चेंज कर रही है। तो एल एच डी आई टैक्स इक्वल्स टू 0 निकाल रहे हैं अगेन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस, अब यहाँ पर एफ डैश एक्स नहीं लिखेंगे, फॉर्मूले में वही आएगा एफ एक्स माइनस एफ 0 बॉन एक्स माइनस 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये लिमिट
h टेंड टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन 0 माइनस h माइनस 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड टू 0 f0 माइनस h कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख रहा हूँ f माइनस h। ठीक है, तो यहाँ पर f माइनस h लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो जरा सा भी। माइनस f0 अपॉन 0 माइनस h माइनस 0 को लिख रहा हूँ माइनस h ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो f माइनस h, अब देखो क्या होगा यहाँ पर ये हो रहा है कि 0 से कम वाला फंक्शन कौन सा है, 0 से कम वाला -3x²। आपको यहाँ पर x की जगह पर -h रखना है, x की जगह पर -h, तो -3 तो ऐसे ही रहेगा। x की जगह पर -h रखेंगे तो -h का स्क्वायर h², ऐसे लिख लो -h का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा f0 कितना आएगा, यहाँ पर रख लो 0 तो 0 हो जाएगा ये तो, और नीचे कितना आएगा -h आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 पर 3h² अपॉन h, h से h कट जाएगा तो कितना आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 पर 3h, इसका मतलब ये डायरेक्ट आंसर 0 दे देगा हमें, है ना। अच्छा इसकी राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन 0 प्लस h माइनस 0, है ना। इसको अगेन मैं h ही लिख दूंगा यहाँ पर, 0 प्लस h माइनस 0 को लिख सकता हूँ h लिख सकता हूँ, और f0 प्लस h को क्या लिख सकते हैं, fh लिख सकते हैं। अच्छा अब क्या करेंगे, इसको ऊपर देखेंगे यहाँ पर, लिमिट h टेंड टू 0 fh कितना है, x ग्रेटर देन 0 पर चेक करना है, तो 3x², तो यहाँ पर x के यहाँ पर h रखेंगे तो कितना आएगा 3h², है ना, और h² ऐसे लिख लो आप, माइनस f0 तो 0 ही आ जाएगा तो उसको लिख ही नहीं रहा मैं, और यहाँ पर कितना आएगा h ही आ जाएगा नीचे, तो ये कितना होगा, h से एक h कटेगा तो 3h आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 पर 3h आ जाएगा, इसका मतलब डायरेक्ट आंसर 0 आ जाएगा। तो अगेन हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ रहा है 0 0, तो उसका मतलब 0 पर अगेन ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो f डबल-x भी हमारा क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, और ये हमने शो कर दिया। तो f डबल-x कितना आएगा आपको पता ही है, अब यहाँ से निकाल सकते हो आप, f डबल-x वो आएगा आपके पास 6x एंड माइनस 6x, है ना, और ये x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पर आएगा और x लेस देन 0 पर आएगा। तो लास्ट में आपको क्या लाइन लिखनी है, आपको ये लिखनी है कि आप सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0। ठीक है, तो ये आपका 18 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलता है 19 क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 19 में हमसे कहा यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट d बाई dx ऑफ x पावर n इक्वल्स टू nx पावर n माइनस 1, है ना। तो फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, तो n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। तो जैसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI क्लास 11 में करते थे, प्रूव ऐसे ही करना है इसको भी, d बाई dx ऑफ x की पावर n इक्वल्स टू nx की पावर n माइनस 1 फॉर ऑल फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द गिवन स्टेटमेंट भी Pn, है ना, वो आप लिख ही लोगे, तो मैं सीधा डायरेक्ट फॉर P1 के लिए प्रूव कर रहा हूँ। P1 के लिए कितना आएगा, सॉरी आप P1 लिख लो या n इक्वल्स टू 1 लिख लो, है ना, फॉर n इक्वल्स टू 1, तो d बाई dx ऑफ x की पावर 1, यानी x की पावर 1 तो कितना होगा, x हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो आप लोग देख सकते हो d बाई dx ऑफ कितना आएगा x, ये कितना आएगा 1 आ जाएगा, है ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x1, और इसका भी आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 के लिए तो क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, लेट p के बी ट्रू फॉर, लेट द गिवन स्टेटमेंट Pn बी ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। n इक्वल्स टू k के लिए हम इसको क्या करेंगे, ट्रू एज्यूम करेंगे, है ना, एज्यूम कर लेंगे या लेट कर लेंगे।
तो उसके क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के इज इक्वल्स टू के एक्स की पावर के माइनस 1। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये तो हमने क्या करा, लेट करा था। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के फॉर के प्लस 1 के लिए ट्रू करेंगे, फॉर के प्लस 1। तो फॉर के प्लस 1 के लिए हम इसको ट्रू दिखा देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सही सॉल्व हो जाएगा। सॉरी, खाना पड़ेगा यार दोबारा। अंदर कानू जान दीजिए टिप्पा चौक कहाँ हो सारी बड़ी छोटे छोटे से लिखा जाना बोले चुकी। 19 देखते हैं। 19 में हमसे गाइस यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। 19 देखते हैं। 19 में हमसे गाइस यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इक्वल्स टू एन एक्स पावर n माइनस 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रूफ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करते हुए हमें ये प्रूव करना है एक्स पावर n का डिफरेंशिएशन एन एक्स पावर n माइनस 1 आएगा। आप लोगों ने बहुत सारे प्रूव करे होंगे 11th क्लास में, है ना, जो आप AP वगैरह पढ़ते हैं उसके फॉर्मूले भी आपने प्रूव करे होंगे। यहाँ पर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला प्रूव करना है बस। तो क्या करेंगे, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, है ना, वो आप लिख ही लोगे। तो फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए मैं डायरेक्ट प्रूव कर रहा हूँ इसको। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1 इक्वल्स टू 1 एक्स पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स पावर 1 का डिफरेंशिएशन, एक्स पावर 1 तो एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कितना आएगा 1, और ये भी कितना हो जाएगा 1। तो 1 के लिए तो ट्रू हो गया, है ना। एज्यूम, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट पी के बी ट्रू फॉर, लेट पी एन बी ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के। एन इक्वल्स टू के लिए कितना आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर के इक्वल्स टू के एक्स पावर के माइनस 1। इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या दिखाएंगे, फॉर पी के प्लस 1 के लिए ट्रू करेंगे इसको। तो फॉर पी के प्लस 1 के लिए कितना आएगा, डी बाई डी एक्स एक्स पावर के इस इक्वल्स टू कितना आएगा, सॉरी के नहीं, के प्लस 1 इज इक्वल्स टू के प्लस 1 एक्स पावर के प्लस 1, यानी कि यहाँ पे के प्लस 1 और माइनस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा। तो उसका मतलब हमें सिर्फ ये प्रूव करना है के प्लस 1 एक्स की पावर के। ठीक है, तो सिर्फ इतना प्रूव करना है हमें कि जब हम के प्लस 1 के लिए हमें सिर्फ ये प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से हमें ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स पावर के प्लस 1। अब आप लोग कहोगे कि ये तो बहुत इजी है, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो और आपके पास डायरेक्ट ही आ जाएगा, है ना। लेकिन हमें डी बाई डी एक्स जो ऑपरेटर है इसका यूज़ नहीं करना। हमें इसको कैसे, हमें इसको बिना डी बाई डी एक्स को ऑपरेटर को यूज़ करे हुए ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर इसको कैसे प्रूव करेंगे, अब देखो डिफरेंशिएशन तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर के डॉट एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसमें अभी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट रूल लगा के। आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे फॉर्मूले से, हालांकि ये फॉर्मूले से डायरेक्ट डिफरेंशिएबल है, हमें प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हम इसको प्रोडक्ट रूल से लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि बिना प्रोडक्ट रूल के तो होगा भी नहीं है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आएगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर के डॉट एक्स ऐसे ही, प्लस एक्स को प्लस एक्स पावर के को ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो कितना आ जाएगा, एक्स पावर के का डिफरेंशिएशन के एक्स पावर के माइनस 1, एक्स को एज इट इज़ प्लस एक्स पावर के को एज इट इज़, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, के एक्स की पावर के माइनस 1 प्लस 1, है ना, इसको पावर को ऐड करके लिख सकते हैं। बेसिस से हम 1 बेसिस आर सेम, पावर गेट एडिड, के माइनस 1 प्लस 1 प्लस एक्स पावर के। तो ये कितना हो जाएगा, के एक्स के प्लस एक्स पावर के। तो यहाँ से मैं एक्स पावर के कॉमन ले लूँगा, तो कितना बनेगा ये के प्लस 1, है ना। तो जो मैं प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, ये एक्स है आपके पास, तो हमें जो प्रूव करना था
वो हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो आप उसके बाद आप जो स्टेटमेंट लिखना चाहते हो, है ना, जो स्टेटमेंट आपको याद है 11th क्लास में लिखते थे, वो आप लिख सकते हो। यहाँ पर तो जगह नहीं लिखने नहीं दिखा रहा। चलते हैं 20 क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस टर्म। 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 6 मार्क के लिए, है ना, ध्यान से देखेंगे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। एक तो इस फॉर्मूले का हमें पता ही है, हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हुए हमें सम फॉर्मूला ऑब्टेन करना है किसका? कोसाइंस का, यानी कोस का सम फॉर्मूला, यानी कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला ऑब्टेन करना है। तो मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब इस फॉर्मूले में आपको एक बात बता दूं मैं कि ए और बी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर ए और बी दोनों वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए और बी को दोनों को वेरिएबल ट्रीट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को पूरी को, इस फॉर्मूले को बोल रहे इक्वेशन को, इस फॉर्मूले को पूरा डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? साइन ए प्लस बी का कोस ए प्लस बी, और ए और बी का कितना आएगा दोबारा से? ए का तो डी ए बाई डी एक्स आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस डी बी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर क्या होगा देखेंगे, साइन का होगा कोस ए और डी ए का दोबारा डी ए बाई डी एक्स, और कॉस भी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? कॉस बी का करेंगे, तो कॉस बी का कितना आएगा? माइनस साइन बी डी बी बाई डी एक्स, और ये साइन ए एज इट इज़, ठीक है। कॉस ए को करेंगे डिफरेंशिएट यहाँ पर, तो कितना आएगा? माइनस साइन ए डी ए बाई डी एक्स। अच्छा, यहाँ पर क्या रहेगा? कॉस ए का कर दिया, साइन भी एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर माइनस था ना बीच में यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या था, इसका डिफरेंशिएशन जब करा यहाँ पर तो ये प्लस था, यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करने के बाद ये माइनस आया, है ना। तो इस तरह लगाते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा बीच में, जब करेंगे प्रोडक्ट रूल में तो प्लस आता है, तो साइन बी का जब करेंगे तो साइन बी का कितना आएगा? कॉस बी, वो कितना आएगा? डी वी बाई डी एक्स बी का, और ये क्या आएगा? कॉस ए साइन ए एज इट इज़, कॉस ए एज इट इज़ आ जाएगा। हाँ, जो इसका हो गया डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखें हमने करा क्या यहाँ पे, हमने इसको डिफरेंशिएट करा, तो ये दोनों में प्रोडक्ट है और इन दोनों का प्रोडक्ट हो रखा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो साइन ए का क्या आएगा? कोस ए, और ए का तो बाय डी ए बाई डी एक्स, और कॉस बी एज इट इज़। फिर कॉस बी का करेंगे माइनस साइन बी, और डी बी बाई डी एक्स बी का दोबारा से, और साइन ए का आएगा एज इट इज आएगा। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर प्लस लगाया, यहाँ पर कॉस ए का कितना आएगा? माइनस साइन ए और डी ए बाई डी एक्स, और साइन बी को एज इट इज़ रखा। फिर साइन बी का करा कितना? कॉस बी डी बी बाई डी एक्स, और कॉस ए को एज इट इज़ रखा। अब चाहते हो तो आप लोग इसका ब्रैकेट खोल सकते हो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये माइनस साइन ए डी बाई डी एक्स प्लस कॉस बी डी बी बाई डी एक्स कोस ए, ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पर कुछ यहाँ पर देखें क्या करना है, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को, जिसमें डी ए बाई डी एक्स है, उन वाले टर्म को एक साथ ले लो, तो कितना आएगा? कॉस ए डी ए बाई डी एक्स कॉस बी माइनस साइन ए डी ए बाई डी एक्स साइन बी, ठीक है। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो पहले, तो एक साइन बी डी बी बाई डी एक्स साइन ए, माइनस कॉमन नहीं लेंगे, प्लस लेंगे, माइनस साइन बी, इसको लिखेंगे पहले, इसको माइनस वाले को लिख भी नहीं रहे पहले, क्योंकि ये वाले दोनों टर्म तो ले चुके हम। अब इसको लेंगे और उसको लेंगे, तो कॉस बी डी बी बाई डी एक्स कॉस ए, कॉस ए माइनस साइन बी डी बी बाई डी एक्स साइन ए। ठीक है। अच्छा, आप करेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो यहाँ से इसमें से पूरे से डी ए बाई डी एक्स कॉमन आ सकता है आराम से, तो कितना आ जाएगा? अभी हम डी ए बाई डी एक्स कॉमन ले नहीं सकते यहाँ से, है ना।
एक काम करते हैं, लेते हैं, चलो हाँ ले सकते हैं। तो डी ए बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा तो कितना बनेगा अंदर, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। काफ़ी कन्फ्यूजिंग है इस क्वेश्चन के अंदर यही, क्योंकि आप ए और बी में खो सकते हो यहाँ पर, तो बड़ा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। है क्वेश्चन वैसे सिंपल डिफ्रेंशिएशन करना है इसमें। यहाँ पर मैं डी बी बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ, अंदर कितना बचेगा कॉस बी या कॉस ए कॉस बी बोल सकते हो आप उसको, है ना, आगे पीछे तो करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा अब क्या होगा, देखो एक स्टेप और करना है हमें। क्या होगा स्टेप, और पता नहीं बोर्ड में आएगा नहीं आएगा, उस स्टेप को मैं, चलो वहाँ भी पता नहीं कुछ आएगा नहीं आएगा, चलो इधर देख लेंगे। इस पूरे में से अब ये जो पूरी क्वेश्चन है ये दोनों ऐड में है ना, दोनों ये दोनों है जो इनका सम हो रखा है यहाँ पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये कोस ए कोस बी दोनों में क्या है, कॉमन है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो मैं इस पूरे को कॉमन ले रहा हूँ, तो ये कॉमन आ जाएगा, बाहर कितना आएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अंदर कितना बचेगा, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, अंदर ये बचेगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, cos a प्लस बी टू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक टर्म कॉमन है ये, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो उसका बाद हमारे पास जो फॉर्मूला हमें चाहिए था वो आ गया। वो फॉर्मूला क्या चाहिए था, राइट हैंड साइड में तो क्या है, cos a प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी, और राइट हैंड साइड में क्या है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो आपके पास ये प्रूव हो गया। आप लोगों को मैं दोबारा बताता हूँ हुआ क्या है। उन्होंने कहा था एक फॉर्मूला है हमारे पास साइन ए प्लस बी का, ये वाला फॉर्मूला। आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हुए आपको ये ऑब्टेन करना है सम फॉर्मूला कोसाइंस का। यानी सम फॉर्मूला क्या होगा कोसाइंस का, cos a प्लस बी टू cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। आपको ये ऑब्टेन करना था, तो आप लोगों ने क्या करा, डिफरेंशिएट करा। अब आपको पता होना चाहिए कि ए और बी इसमें वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट नहीं है। तो आपने जब इसको डिफरेंशिएट करा cos a प्लस बी, तो उसका अब ए और बी का दोबारा भी करोगे तो डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। अब राइट हैंड साइड डिफरेंशिएट करनी थोड़ी सी मुश्किल है बच्चों के लिए, लेकिन है कुछ नहीं, प्रोडक्ट रूल लगाते हुए चलना है। साइन ए का करोगे तो cos a डी ए बाई डी एक्स, cos b का एज इट इज़, फिर cos b का कितना होगा माइनस साइन बी डी बी बाई डी एक्स, cos साइन ए एज इट इज़। उसके बाद आपने क्या करा, cos a का माइनस साइन ए डी ए बाई डी एक्स, साइन बी को एज इट इज़, फिर साइन बी का cos b डी बी बाई डी एक्स और cos a को एज इट इज़। उसके बाद आप लोगों ने क्या करा, इस वाले टर्म को जिसमें डी ए बाई डी एक्स था उन दोनों को एक साथ जोड़ा, और आपने यहाँ पर क्या करा, इसको ब्रैकेट बना के बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पर cos b जिसमें डी बी बाई डी एक्स इन्वॉल्व था उन दोनों टर्म को एक साथ जोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या करा, डी ए बाई डी एक्स कॉमन ले लिया इसमें से, और इसमें से डी बी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। तो एंटायरली हमारे पास ये कुछ ऐसा कंडीशन बन गई कि हम पूरे में से अब cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी भी कॉमन ले सकते थे। तो हम लोगों ने फिर वो कॉमन लिया, और हमारे पास अंदर बचा क्या, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में भी ये चीज़ कॉमन थी और लेफ्ट हैंड साइड में भी, तो हम लोगों ने दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। और हमारे पास क्या आया, कोसाइन जो सम फॉर्मूला है कोसाइंस का वो हमने ऑब्टेन कर लिया, cos a प्लस बी टू cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं 21 पर, बट बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस डाउन। 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन में सिर्फ सका y इक्वल्स टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एक डिटरमिनेंट है। एल एम एन ए बी सी एक डिटरमिनेंट है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद एक डिटरमिनेंट आपको दे रखा है उन्होंने प्रूव करने के लिए, है ना। तो हम देखेंगे कैसे एक डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए सिर्फ डिटरमिनेंट डिफरेंशिएट कैसे होता है ना। क्वांट यहाँ पर जरूरी थोड़ी है क्वेश्चन ऐसे ही आएगा एग्जाम में, कुछ और भी आ सकता है। ये क्वेश्चन नहीं, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि इसकी जगह कुछ और भी आ सकता है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट डिफरेंशिएट कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हल्का सा ही 1 से 2 मार्क का। तो डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो डिटरमिनेंट में जब डिफरेंशिएशन होता है तो कैसे होता है, डिटरमिनेंट जब डिफरेंशिएट होता है ना तो उसमें रो बाय रो डिफरेंशिएशन होता है। पहले रो एक डिफरेंशिएट होगी, जो बाकी रोज हैं वो ऐसी ही रहेंगी। फिर सेकंड रो डिफरेंशिएट होगी, बाकी रोज ऐसी ही रहेंगी। थर्ड रो डिफरेंशिएट होगी, बाकी रोज ऐसी ही रहेंगी। तो पहली रो डिफरेंशिएट होगी तो कितना आएगा, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, जी एक्स का जी डैश एक्स, एच एक्स का एच डैश एक्स, एल का जीरो एल एम एन तो ऐसे ही रहेंगे, और ए बी सी भी क्या रहेंगे ऐसे ही, क्योंकि हमने पहली रो डिफरेंशिएट करी है। अभी सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ऐसे ही रहेंगे। एल का जीरो, एम का जीरो, एन का जीरो, ए बी सी।
प्लस थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स जी एक्स ऐसे ही रहेंगे, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ये ऐसे ही रहेंगे, एल एम एन भी ऐसे ही रहेंगे, और ए बी सी का कितना होगा 0 0 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, तीनों डिटरमिनेंट को ऐड करोगे, लेकिन ऐड करने से पहले हमें क्या करना है, एक डिटरमिनेंट की जब तीनों रोज 0 हो जाती हैं, ये तीनों कॉलम की जो एक कॉलम है पूरा 0 हो जाता है, एक पूरी रो 0 हो जाती है, तो क्या होती है उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है ना। तो एक्चुअली में हमारे पास जो आंसर आया वो dy dx का सिर्फ ये आया, f डैश एक्स g डैश एक्स h डैश एक्स l m n a b c, और ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। चलता है लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 23rd क्वेश्चन, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। उसने बोला कि इफ y गोज टू e की पावर a cos इनवर्स x, x belongs to -1 to 1 closed interval, show that -1 - x square dy upon dx square minus x dy by dx minus a square y equals to 0। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं हमारे पास, आप या तो dy by dx और dy upon dx स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दो और उसको 0 शो कर दो, है ना, या फिर दूसरा तरीका होता है, वो क्या होता है उसे देखेंगे। y गोज टू e की पावर a cos इनवर्स x, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा वो हमारे पास dy by dx, वो कितना आएगा e की पावर a cos इनवर्स x का, e की पावर a cos इनवर्स x का e की पावर a cos इनवर्स x ही आएगा। अब a cos इनवर्स x का दोबारा कितना होगा, ये होगा हमारे पास cos इनवर्स x अब 1/√1 - x स्क्वायर माइनस, है ना, तो ये आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, √1 - x स्क्वायर की ये मल्टीप्लाई उधर करूँगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कितना है, माइनस a e की पावर में a cos इनवर्स x। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन, तो अब ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, तो √1 - x स्क्वायर को तो हाँ √1 - x स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे पहले, और यहाँ पर क्या करेंगे, dy by dx का कितना होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस अब √1 - x स्क्वायर का कितना होगा, 1/2√1 - x स्क्वायर, और -x स्क्वायर का कितना होगा, -2x, और ये dy by dx तो एज इट इज रहेगा। इधर करेंगे तो इधर डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस, ये तो एज इट इज रहेगा, e की पावर में a cos इनवर्स x का कितना आएगा, e की पावर में a cos इनवर्स x ऐसे ही आएगा, और a cos इनवर्स x का दोबारा कितना होगा, a अपॉन √1 - x स्क्वायर माइनस में, है ना, ये cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, -1/√1 - x स्क्वायर, तो जो माइनस आएगा ना, तो यहाँ पे एक माइनस पहले से आया तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, आप देखो इस √1 - x स्क्वायर की वैल्यू पूरी अगेन यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 - x स्क्वायर रूट भाग जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 2 से 2 कटा, तो -x अपॉन √1 - x स्क्वायर dy by dx इज इक्वल्स टू a स्क्वायर e की पावर a cos इनवर्स x, e की पावर देखो a इंटू ए स्क्वायर हो गया, e की पावर a cos इनवर्स x अपॉन √1 - x स्क्वायर, तो ये तो खत्म ही हो गया √1 - x स्क्वायर, e की पावर a cos इनवर्स x रह जाएगा खाली, है ना, और e की पावर a cos इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, y, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट y लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा अच्छा हमने आज मल्टीप्लाई कर दी √1 - x स्क्वायर की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कुछ, मल्टीप्लाई कर दी ना यहाँ पर √1 - x स्क्वायर की, तो ये आ जाएगा, तो ये कट जाएगा रूट से रूट। ठीक है, तो अब पूरा रिजल्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कितना देगा, 1 - x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy by dx इज इक्वल्स टू a स्क्वायर y, 1 - x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy by dx माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था, हमारा रिजल्ट आ गया है। ठीक है, करा कुछ नहीं, बस सॉल्व करने का तरीका होता है सबका अलग अलग, है ना, आप चाहते हो तो क्वेश्चन में पुट कर दो तब भी 0 आ जाएगा, वो कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो यहाँ पे ही होगी, तो √1 - x स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो रूट भाग जाएगा,
क्योंकि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करी थी तो यहाँ पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी थी, तो इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ ये बचेगा एक्स, है ना। और इधर में क्या करा, ए की पावर एक को वाई लिख दिया, क्योंकि हमें आंसर भी तो मैच कराना है ना। तो ये आपके पास थी एक्सरसाइज 5 पॉइंट मिसलेनियस दैट इज ऑफ चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज थी और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन थे इसके अंदर जो एग्जाम में आने लायक है ना। तो अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ बच्चों को कि कुछ बच्चे ना, मैंने देखा है वो जैसे डी होता है डी वाई बाई डी एक्स, है ना, तो ये सिंपल होता है। तो कुछ बच्चे ना डी को ऐसे ना बना के वो ऐसे बनाते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे बनाते हैं डी, कुछ भी नाम लिखेंगे, जैसे सपोज करो यहाँ पर हमने कुछ भी नाम लिखा, दुष्यंत लिखा, तो वो डी ऐसे बनाते हैं, है ना। बल्कि और उनको आदत ऐसी पड़ जाती है कि वो डी ऐसे ही बनाते हैं। फिर अगर मान लो हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिखेंगे तो वैसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, है ना। बल्कि ये गलत है, क्यों, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, डेल वाई बाई डेल एक्स बोलते हैं इसको। और ये डेल वाई बाई डेल एक्स जो है ये अलग काम करता है, ये अलग ऑपरेटर है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन अब आगे पढ़ोगे, मतलब 12th क्लास में नहीं, ग्रेजुएशन लेवल में। लेकिन इसको मैंने देखा है बच्चे कुछ ऐसे बनाते हैं, तो डी तो ऐसा नहीं बनाना आपको। अगर आप एग्जाम में ऐसा करके आए तो आपको पूरा क्वेश्चन कट हो जाएगा, फिर आप सोचोगे कि मैंने क्या करा था, है ना। इसलिए आपकी छोटी छोटी गलतियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे डी को ऐसे नहीं बनाना, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।